वरना गोरेलाल से कह कर तेरी हड्डी तोड़वा दूं। जबरदस्ती करेंगे, देखो कौन तुमको बचाने वाला आता है। कदे जबरदस्ती ते कर दे। हाँ, जबरदस्ती कर दे। अरे सारे तोड़ ही जाओ तो। अरे बटवा आता है पकड़ तो हम करी रे। उठाओ तो है पकड़ तो करी करी निकरी नहीं आई। हाँ नमन बे, नमन बे। हाँ सुन बुढ़े तू गौर से आया तेरा काल। सुन बुढ़े तू गौर से आया तेरा काल, वरना एक झापड़ में कर दूं तेरे मुंह को लाल। क्यों बे साले सतरंगवा खुसट। यही तरह मारा था का है, चाहे यहाँ मारा। आप कौन यही? अबे सताया है तू इसे, मैं तुझे सताऊं। तुझे सताऊंगा, अगर जुबान चली नोच के खा जा। बोल बे साले हरामखोर, मरने के किनारे आ गया है, हैं? वो लड़की क्यों छेड़ रहा था? बचाओ आई हमार धर्म पत्नी। तेरी उम्र कितनी है? बस 16 साल। तेरी उम्र? अरे 65 साल। 65? हाँ। उसकी उम्र 16 साल। 16 साल की लड़की 65 साल का साल है। बना रहा है, अबे मर जाएगा। इस तरीके से पटक रहा है। मर नहीं यार भैया, एक सारे जना ने जब पिरवाई नार का साला मरता है। आई मिलवा माँ जलेबी ले रहे। हाँ हाँ। हम अपन हिस्सा खाए जा रहे। हाँ हाँ। और एक हिस्सा बचा रहा है। हाँ। हमरे भूख लाग, हम वह खाए लगे तो वह कहे बचाओ बचाओ। गोरेलाल जलेबी कहे बचाओ। गोरेलाल इसकी बात हमारे समझ में कुछ आ रही है। है कुछ लोग आज भी ऐसे बेवकूफ हैं कि दौलत की लालच में देखते हैं कि इसके पास दौलत बहुत है, तो अपनी मासूम बच्चों की शादी कर देते हैं साले ऐसे, जैसे ये खूसट साला है। इसकी बातों से कुछ हमें यकीन हो रहा है। अगर इसकी शादी कर ही दिए हैं इसके माँ बाप, तो ये दोनों लड़ रहे हैं, तो मुझसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये बता रहा है कि जलेबी तो क्या खा रहा था, तो उसका हिस्सा खा रहा है। लेकिन उसको मैं समझा दूं बुला के। बता दो ना। इधर आइए देवी, पूछ लेते। देखिए देखिए देवी जी, ये आपके सेठ जी हैं, आपके घर के मालिक हैं। ये अगर जलेबी आपका भी हिस्सा खा ले रहे हैं, भूखे हैं, इसमें कोई एतराज आपको नहीं करना चाहिए। ये जलेबी फिर खरीद देंगे। ये शोर शराबा मेले में करने की क्या जरूरत है? आप लोग अपने घर जाइए। ये आप क्या कह? अरे मिसकाल मारा तारू किस दे बुका हो, मिसकाल मारा तारू। अबे मैं समझा रहा हूं तो बीच में साला मिसकाल मार रहा है, किस देबू का हो।
ये सब जाके अपने घर पे करना। हाँ ये आप क्या कह रहे हैं जी? इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्या? अगर इसके साथ मेरी शादी हुई होती तो मेरे मांगों में सिंदूर होता। मैं उधर गौर नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके मांग की तरफ गौर नहीं किया। यकीनन साला ये बहुत बदतमीज है। बगल हो जाइए आप। क्यों बे? यहाँ से सीधी तरीके से जाएगा कि तेरा हाथ पांव तोड़ के 3 पहिया गाड़ी मंगाऊं? कैसे जाएगा? हाँ 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 गलती मान लेंगे। जाएगा। हाँ, गलती। भाग यहाँ से, भाग साले यहाँ से। ऐसे साले बदतमीज हैं। इसे अपनी उम्र का ख्याल नहीं है। कब्र में पांव लटकाए है, शादी करने चला है। बदतमीज कहीं का। खैर छोड़ो देवी जी, अब वो नालायक बुढ़ा चला गया है। अब आप अपने घर जा सकती हैं। जाओ, इन्हें कुछ दूर तक छोड़ के आओ। जाओ, जाइए आप अबे साले, मुझे मैं कह रहा हूं कि इन्हें छोड़ के आइए तो साला मेरा हाथ पकड़ घसीटे जा रहा है। जाइए आप, ये आपकी रक्षा करेगा। जाइए। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यानी अभी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी हाँ। बोलिए, लेकिन जल्दी में बोलिए, समय बहुत कम है, मुझे मेले में पहुंचना है। अगर आज आप वक्त पर नहीं आए होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। देखिए देवी जी, सही वक्त पर कोई ना कोई आ ही जाता है। ये तो मालिक की मेहरबानी होती है। अब आपकी आबरू बच गई है। ये अच्छी बात है। ज्यादा तारीफ आप मेरी ना करें। आप अपने घर जाइए, आपके घर वाले इंतजार करते होंगे। यार भैया काहे ना तारीफ करे? आप मौके पर ना आए होते तो मिट्टी का अमरूद लूट उठा। अमरूद लूट है मिट्टी का। आबरू की बात नहीं कर रहा है, अमरूद बता रहा है। सुनिए। अच्छा ठीक है, बोलिए जल्दी में। मेरी लाज आपने बचाई मुरारी, बनो तुम कन्हैया में राधा तुम्हारी। मेरी लाजिया करके बचाई मुरारी, बनो तुम कन्हैया में राधा। मेरी लाजिया करके बचाई मुरारी, मेरी लाजिया करके बचाई मुरारी, बनो तुम कन्हैया में राधा तुम्हारी। नहीं जाऊंगी छोड़ कहीं आपको मैं, नहीं जाऊंगी छोड़ कहीं आपको मैं, रहूंगी सदा मैं। देखिए, आपने मेरी इज्जत बचाई है और मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी और मैं आपके बगैर एक पल भी अब नहीं रह पाऊंगी। सबसे पहले देवी जी ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है सीमा। और मैं भागीपुर की रहने वाली हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम जमींदार बाबू शेखर सिंह है। यानी कि आप एक जमींदार की बहन बेटी हैं, एक जमींदार के घर की हैं, एक जमींदार के घर की इज्जत और शान है। लेकिन सीमा जी, इसका मतलब ये नहीं होता है
कि कोई आपकी सुरक्षा कर दे तो आप उसके साथ इस तरीके से पेश आएं, उससे आप शादी करने के लिए उतावली हो जाएं। आपकी शादी हो जाएगी, आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, कहीं ना कहीं देख करके आपकी शादी कर देंगे। मेरी बात सुनो। नहीं ऐसी बातें देवी सुनावो, नहीं ऐसी बातें देवी सुनावो, मेरी बात को तुम अभी मान जाओ। मेरी बात को तुम अभी मान जाओ, मेरी बात को तुम। घरों में तुम्हारे बड़े बुजुर्ग होंगे, घरों में तुम्हारे घरों में तुम्हारे बड़े बुजुर्ग होंगे, कहीं पर करेंगे तुम्हारी सगाई, कहीं पर करेंगे तुम्हारी सगाई। सीमा जी, इस तरीके से आप उतावली हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर जाइए, आपके परिवार के लोग मान सम्मान से आपकी शादी करेंगे और बड़े ही बाखुशी आपको विदा कर देंगे। क्यों ऐसी बात कर रही हैं? देखिए जी, मैं अपने भैया को जानती हूँ, मेरी खुशी के लिए मेरे भैया कुछ भी कर सकते हैं, और आप मेरे बड़े भैया को नहीं जानते। जो चीज मुझे पसंद हो आ जाती है, मेरे बड़े भैया मुझे ला कर दे देते हैं, और मैं जानती हूँ कि अगर ये बात मैं अपने भैया से बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। तेल बिन दीपक बाती है जलती नहीं, बिना रसना के धरती ना खिले फूल है। साज बजता नहीं जिसका टूटा तार हो, साज बजता नहीं जिसका टूटा तार हो, जान कर कर रही तुम बड़ी भूल हो, साज बजता। सीमा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक जमींदार के घर की हैं, बहुत बड़े घर की हैं। मैं गरीब इंसान हूं, हमारा आपका तालमेल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, ऐसा चाहें। मैं कुछ नहीं जानती, अभी तक आप मेरा प्यार देख रहे हैं, शायद आप अभी मेरा गुस्सा नहीं देखे हैं। गोरेलाल, मेरे पास आओ। यार, अब मैं फंस गया, इसलिए कि आजकल की लड़कियों में ये आदत होती है, अगर उनकी बात से इनकार कर दिया जाए, उनकी बात ना मानी जाए, तो वो अनर्गल काम करती हैं। सही है। अनर्गल काम करती हैं, यहाँ तक कि ये बताती हैं कि मैं अपनी हत्या कर लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी, जान दे दूंगी। अगर ऐसा इसने किया कुछ तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि इसकी बात मान लिया। अच्छी बात है। सीमा जी, और करीब आइए। क्या है? यकीनन आप ये
जवानी के जोश में ये बात कर रही हैं या कि मुझसे सचमुच में प्यार करती हैं, आपको प्यार हो गया है? मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। आओ सीने से लग जाओ सीमा मेरे, मांग तेरी सितारों से सजाऊंगा मैं। प्यार नट खट को अपने नहीं भूलना, प्यार नट खट को अपने नहीं भूलना, अपने दिल की रानी बनाऊंगा मैं प्यार नट खट को। कुछ और कहने को दिल कर रहा, उसके बाद जो कहोगी मैं वही करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, मैं आपसे प्यार तो कर ली, हाँ। लेकिन आपका नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। अरे अरे रुक जाइए ना, बतलाइए ना। ये तो आपको पहले मालूम करना था मैं कौन हूँ, किस जात का हूँ। क्यों भाई, गरीब हूँ कि अमीर हूँ, ये तो आपको पहले मालूम करना था। अब तो प्यार हो गया है। आ? मुझे गरीब और अमीर से नहीं पड़ी है, हमें प्यार हो गया। बस मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं ये गोरेलाल से बता देना चाहती हूँ कि मेरे भैया को खबर पहुंचा दे। गोरेलाल, मेरे बड़े भैया, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मेरे बड़े बड़े भैया किस तरह आएंगे आपके पास? सीमा जी घबराओ नहीं, मैं कहीं सऊदिया से नहीं आया हूँ, यहीं आपके बगल में मेरा भी घर है। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रतन है। मेरे परिवार में एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्रीमान मोहन है, एक भाईजान और हैं कौम के मुसलमान मनहन अली पठान भाईजान। हम तीनों भाई साथ में रहते हैं, यही हमारा परिवार का, हमारे परिवार का परिचय। सीमा जी मेरी बात सुनिए, अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। लहराई हुई जुल्फे गिरागीर तो देखो, दिल क्यों ना गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो, फिर शौक से दीवाना कह लेना मुझे लोगों, पहले मेरे सीमा की तस्वीर तो देखो। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भाई वकील बग्घी वाले। हाँ। 10 रुपये में प्यार चिंगावा करता गुल्लाएगी हूँ, नहीं। तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुझी पे मरता हूँ, तेरे बिन अकेले रह ना पाऊंगा मेरी जान, मैं मर जाऊंगा मेरी जान। से प्यार करती हूँ, दिल तुझी पे मरती हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुझी पे मरता हूँ, तेरे बिन अकेले रह ना पाऊंगा मेरी जान, मैं मर जाऊं। मेरी जान, मैं मरी जाऊंगी। तुमने अगर दिल हमारा तोड़ा, सीमा तुमने अगर दिल हमारा तोड़ा, जिंदगी में साथी अगर छोड़ा, ओ तूने अगर दिल हमारा तोड़ा, जिंदगी में साथी अगर छोड़ा, जहर खा के मैं मरूंगा
जाने खा का के मैं मरूंगी जानम, जहर खा के मैं मरूंगा जानम, रिश्ता अगर गर किसी के भोली भाली सूरत है। आए हाय बहुत अच्छी हो सीमा, क्या बात है? भोली भाली सूरत है, प्यार की तू मूरत है, तेरे घर बारात लेके आऊंगा मेरी जान, मैं मरी जान। रे गोरेलाल, कहाँ मर गए बे? गोरेलाल मर गए हो? लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। वो मेरी बहन सीमा मेला देखने गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। ए गोरेलाल, मैं थोड़ी देर बैठ के बहन सीमा का इंतजार करूंगा। नहीं आई, क्या? नहीं आई, वो क्यों नहीं बे? आ? क्यों नहीं आएगी? नहीं आई। अबे क्यों नहीं आएगी? अरे यार मेला में लबालब हो गया। चुप रहो साले, क्या बदतमीजी है बे? साला बोल रहा मेला में लबालब हो गया। क्या लबालब हो गया? रामगढ़ का मोहन है ना, और क्या? रतन उसके साथ में फुर। चुप रहो साले, बदतमीज। मजाक मत करो साले, नहीं गोली मार दूंगा। मजाक नहीं करते यार, कसम सही नई करते। दिल्ली की डालडा मिला के साले इतनी गोली मारूंगा, खोखा गिनने वाले लखपति हो जाएंगे। बाबू साहेब सही बात कहा थे, यकीन नहीं आओ तो चल के देख लिया। यही बारे बैठने का स्थान ले, ये बैठूंगा मेरी यही बहन। बारे हम लड़का खोजे रहे, लेकिन तोहरी वजह से सब गड़बड़ाएगा। क्या गड़बड़ा गया भाई? लड़का खोजे रहे ना, कह रहे 18 साल का, लेकिन 18 साल का नहीं मिले, हाँ। लेकिन 9 साल का दूठी मिले चुप रहो साले बदतमीज। कहे कैदा नहीं करा, आज ना कट गए। चुप रहो, लो कुर्सी बैठ के इंतजार किया जाए। 18 ए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। दिल ताड़े पाया। सीमा, तुम तो ये कहती थी कि हमारा घर यहाँ से बहुत करीब है। यही तो मेरा घर है। ये आ गए हमारे वकील भाई बग्घी वाले और मुन्नू